हेलो 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 जी, हेलो। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। घर वाली ठीक है? अंकल आंटी जी ठीक है? जो आज की वीडियो है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप सीएस कर रहे हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप सोच रहे हो कि आप सीएस करो तो भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आपको कंप्लीट रिफंड मिल सकता है सीएसडब्ल्यूटी की रजिस्ट्रेशन फी का, एग्जीक्यूटिव की रजिस्ट्रेशन फी का, प्री एग्जाम टेस्ट की फीस का कंप्लीट रिफंड। मैं ये नहीं बोल रही हूं कि आपको करनी नहीं है पेमेंट, मतलब करने के बाद आपको आईसीएसआई रिफंड देगी, ठीक है? तो इस स्कीम का नाम क्या है? आईसीएसआई एससीएफटी स्कीम। अब अगर हम इस स्कीम के बारे में बोले तो एससीएफटी का मतलब क्या हो गया? स्टूडेंट्स एजुकेशन फंड ट्रस्ट, ठीक है जी। मतलब आईसीएसआई की एक एससीएफटी स्कीम है। अगर आप उसमें एलिजिबल होते हो तो आपको सीएसडब्ल्यूटी की रजिस्ट्रेशन फी का रिफंड मिल जाएगा, एग्जीक्यूटिव की भी रजिस्ट्रेशन फी का रिफंड मिल जाएगा। मतलब अगर आप देखो तो फ्री में ही भाई सीएस बन जाओगे। इतना अफोर्डेबल कोर्स है। और ये मैं नहीं बोल रही हूं, या कोई ये प्राइवेट स्कॉलरशिप नहीं है, ये खुद आईसीएसआई दे रहा है, सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस कोर्स में पार्टिसिपेट करें, और वो स्टूडेंट्स जिनके ऊपर थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन है उन्हें ऐसे ना लगे कि यार सीएस एक बहुत ज्यादा महंगा कोर्स है। तो देखो, इसमें उन्होंने दो क्राइटेरियाज बनाए हैं, ठीक है? आराम से समझते हैं। पहला क्राइटेरिया इकोनॉमिक बैकवर्ड स्टूडेंट्स के लिए, और दूसरा एकेडमिक ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए। मतलब अगर मान लो आपकी फैमिली इनकम काफी कम है तो आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में जा सकते हो। बट अगर आपकी इनकम अच्छी है फिर भी आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आप एकेडमिक ब्राइट स्टूडेंट में जा सकते हो। अगर आपको इकोनॉमिक बैकवर्ड्स वाले में जाना है तो दो कंडीशंस है। पहली तो क्या है कि आपकी 12th क्लास में या तो कम से कम 65% मार्क्स आए हो, या फिर आपके ग्रेजुएशन में 60% स्कोर हो। साथ ही में आपकी जो मैक्सिमम इनकम है वो कितनी होनी चाहिए? 3 लाख। मतलब अगर 3 लाख से ज्यादा एक साल की इनकम है आपकी तो आप इकोनॉमिक बैकवर्ड वाले में नहीं जा सकते। लेकिन अब आपकी इनकम जितनी भी आप एकेडमिकली ब्राइट स्टूडेंट में तो हमेशा के लिए जा सकते हो, राइट? इसमें 12th में आपको कम से कम 85% मार्क्स चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन में कम से कम आपके 70% मार्क्स होने चाहिए। तो आप एक बार देखना कि आप कौन से क्राइटेरिया में आते हो, एकेडमिकली ब्राइट में आते हो या इकोनॉमिकली वीकर में आते हो। दोनों में आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए मेरे बच्चे, उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी आपको यहीं पर दे गई है कि भाई कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको चाहिए होंगे, ठीक है? अब अगर आपको अप्लाई करना है तो ये एक फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको कंप्लीट फिल करके आईसीएसआई को देना होगा, राइट? ठीक है जी, ये आपका एक फॉर्म है। और अगर आपको और चीजें चाहिए तो देखिए यहां पर ये जो हमारी है ये कंप्लीट गाइडलाइन है कि क्या क्या चाहिए होगा। लेकिन ध्यान से सुनना, ये जो बेनिफिट्स है ना ये आपको क्लियर करने के बाद मिलेंगे। मतलब जो सीएसडब्ल्यूटी की फी रिफंड होगी वो सीएसडब्ल्यूटी क्लियर करने के बाद होगी, जो एग्जीक्यूटिव की फी रिफंड होगी वो एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद होगी। और दूसरी कंडीशन, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में क्लियर किया होना चाहिए। मतलब अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट है, आपका थर्ड अटेम्प्ट है, या फिर एक अटेम्प्ट आपने छोड़ दिया तो आपको ये चीज नहीं मिलेगी। मतलब मैम एग्जाम्पल, हमने सीएसडब्ल्यूटी दिया, ठीक है? हमने सीएसडब्ल्यूटी दिया, सीएसडब्ल्यूटी देने के बाद हमने सीएसडब्ल्यूटी क्लियर किया, ठीक है? उसके 6 महीने के अंदर अंदर मेरे को क्या करना पड़ेगा? आईसीएफटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब मैंने एग्जीक्यूटिव में अप्लाई किया और मैं दिसंबर 2026 में बोथ अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल हूं। मतलब बोथ ग्रुप के लिए क्या हूं? एलिजिबल। तो मुझे दिसंबर 26 में बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने होंगे, उसके बाद ही मेरे बच्चे मैं इस स्कीम का बेनिफिट ले पाऊंगी। अब ये स्कीम, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम यार अगर नहीं हुआ, सेकंड में हुआ, थर्ड में हुआ, आप ये समझिए रजे, इस स्कीम का एम ही क्या है? सो दैट जो बच्चा
कर सकता है ना, उसको हेल्प करवाना। अगर आप कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मैम हम फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप या इनफैक्ट सिंगल ग्रुप भी, अगर मान लो तुम्हारा CSEE क्लियर होता है, जैसे पहले था तुम्हारा CSEE मई में क्लियर हुआ है, तो तुम अब दिसंबर में एक ही ग्रुप दे सकते हो। जैसे इस बार जून CSEE, दिसंबर में एक ही ग्रुप दे सकते हैं, तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दिसंबर, फर्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर में फर्स्ट ग्रुप। तो अगर आप एक भी ग्रुप क्लियर कर लेते हो ना मेरे बच्चे, जो अगर पढ़ रहा है, देखो अगर बोथ ग्रुप की एलिजिबिलिटी हो रही है तो फिर बोथ ग्रुप क्लियर करने पड़ेंगे, एक ग्रुप की हो रही है तो एक ग्रुप क्लियर करने पड़ेगा, आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अब जब आप अप्लाई करोगे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ ICSI, ठीक है। इसमें हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई आपको रिफंड हो ही जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को हो जाता है जिनकी एप्लीकेशन एकदम सही तरीके से जाती है। मतलब ICSI के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है। अगर उसको लगता है कि यार हमारा जो फॉर्म स्टूडेंट से आया है वो फॉर्म एकदम सही है, तो यार चीजें हो जाती है, ठीक है। अब देखो डॉक्यूमेंट्स भी प्रॉपर लिखे हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ क्लास 12th या फिर अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन। अगर आप डायरेक्ट एंट्री ले रहे हो तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए होगी, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर मेरे बच्चे आप इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन से जा रहे हो तो इनकम सर्टिफिकेट विच इज इश्यूड बाय अ कंपिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी ने वो क्या किया हो, इश्यू किया हो। अगर ICSI चाहे तो इसमें से कोई भी कंडीशन रिमूव कर सकता है। फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की वही में दे रखी है, ठीक है। आपको मेरे बच्चे 6 महीने के अंदर अंदर ये विद इन टाइम पीरियड ये एप्लीकेशन लगानी होती है। CSEE क्लियर करने की 6 महीने के अंदर अंदर, या एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन लेने की 6 महीने के अंदर, फिर एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ तो प्रोफेशनल में रजिस्टर करवाने के 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। ये टाइमलाइन है जो आपको देखनी होती है। तो मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत बेस्ट चीज है CSEE वाले स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज अभी वो अक्टूबर अटेम्प्ट देंगे, ठीक है। तो अक्टूबर अटेम्प्ट में उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है तो वो 6 महीने के अंदर अंदर अपनी फीस वापस ले सकते हैं। और वो CS एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे जो दिसंबर में फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, मतलब फर्स्ट अवेलेबल अटेम्प्ट, ठीक है जी, और फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर वो पास कर जाते हैं तो मतलब अब जो पीछे हो गया वो तो हो गया, ठीक है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, बट जो आगे आने वाला अटेम्प्ट है वो हमारे हाथ में है। तो मतलब इसमें क्या है कि भाई इसमें मेरे को इसका बेनिफिट भी मिलेगा, मेरा एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा और मेरी फीस भी रिफंड हो जाएगी, ठीक है। तो आई गेस ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है जो ICSI ने बहुत पहले से लिया हुआ है, राइट। बट अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया। आई होप आपको सही लगा होगा, सुनकर आपको अच्छा लगा हो कि यार इंस्टीट्यूट हमारे साथ है। और अगर कोई भी ICSI से जुड़ी नई अपडेट होगी मेरे बच्चे तो वो हम आपकी तक जरूर लाते रहेंगे। बताना कि कौन अप्लाई करने वाला है और कौन नहीं। Thank you so much. Have a great day ahead. I love you all. Thank you so much.